Hello and welcome to my YouTube channel. In this video, we have to discuss about NCERT chapter number 4, quadratic equation. Quadratic equation. देखिए सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो आप सभी जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर हम इसको इक्वेट कर दें इक्वल टू 0 तो ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, विच इज ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर a ही 0 हो जाएगा तो x² का टर्म ये हट जाएगा, यानी कि फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए इसकी डिग्री है 2। डिग्री मींस की हाईएस्ट पावर, x में हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। इसका मतलब इसके दो सोल्यूशन निकलेंगे जिनको हम रूट भी कहते हैं, तो उनको डिनोट किया जाता है अल्फा एंड बीटा से। ठीक है, तो अल्फा और बीटा इसके 2 रूट्स होंगे। और रूट्स को फाइंड करने के लिए धराचार्य मेथड का यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो धराचार्य मेथड यूज करेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a से। ठीक है, यहां से दो वैल्यू मिल जाएंगी, एक मिलेगी -b प्लस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक वैल्यू क्या मिलेगी, -b माइनस, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस लगा हुआ है, तो ये दो वैल्यूज हैं, एक बार प्लस लेकर के सॉल्व कर सकते हैं और दूसरी बार माइनस लेकर के। ठीक है, तो ये x की दो वैल्यूज मिलेंगी जिनको हम क्या कहेंगे, अल्फा एंड बीटा। तो फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कंडीशन क्या है कि ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होगी, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिलहाल इस पर बेस्ड होकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस एक्सरसाइज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में बोल रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर फर्स्ट पार्ट दे रखा है x प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर, x प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद में स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच करेंगे। अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच हो रही है, ठीक है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c आ रहा है, तब हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर कितना होगा, a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर कितना होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसके अकॉर्डिंग यहां आ जाएगा x² प्लस b² मीन्स 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, प्लस 2ab यानी कि 2 टाइम्स ऑफ a की जगह पे x है, b की जगह पे 1 है, इक्वल टू, यहां पर भी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, देन वी गेट 2x माइनस 2 3 जार 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x² प्लस 1 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 1 कितना हो गया, 2x। ठीक है, बाकी 2x को भी इधर ले आते हैं इसको, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, और माइनस का 6 इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, एंड वी गेट x² प्लस 6 प्लस 1 7 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पर अगर हम कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c से, तो ये आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये टर्म नहीं है, ये टर्म नहीं है, तो b कैन बी 0 बट a इज कैन नॉट बी 0, नेवर बी 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लिख देंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है x² माइनस 2x इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट 3 माइनस x। तो चलिए इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, x² माइनस 2x इज इक्वल टू -2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट -6, एंड देन -2 की मल्टीप्लाई होगी -x में, तो माइनस माइनस प्लस x में मल्टीप्लाई होगी 2 की, तो 2x आ जाएगा। ठीक है, अब सभी को एक तरफ ले आते हैं LHS में, तो x² माइनस 2x, और ये प्लस का 2x इधर जाएगा तो ये भी माइनस का 2x, माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या मिल गई, x² माइनस
2x और 2x ये सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इफ वी कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0, then we can say that it is also a quadratic equation. Yes, it is quadratic equation. Clear? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो देखिए पहले क्या करना है, यहां पर लिख लेते हैं x माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3। तो यहां पर इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, RHS में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले x की x में मल्टीप्लाई होगी, देन वी गेट एक्स स्क्वायर, देन x की मल्टीप्लाई होगी 1 में, देन वी गेट x 1 जार x, देन माइनस 2 की दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन वी गेट माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू, यहां पर भी इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस x की मल्टीप्लाई होगी 3 में, देन वी गेट 3x प्लस देन माइनस 1 की x में होगी तो माइनस 1x, ठीक है, देन माइनस 1 की 3 में होगी तो माइनस 3। अब सबको LHS में ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर, अब यहां पर इसको लिख लेंगे प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, LHS में ऐसे ही था। RHS में जितना भी था वो सब LHS में जब हम लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस एक्स है जो कि इधर आकर के प्लस एक्स बन जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। बाकी एक्स वाले टर्म लिख लेते हैं, तो एक्स वाले टर्म क्या हो गए, ये प्लस एक्स है माइनस 2x है तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस 3 सेम साइन है तो माइनस एक्स और माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 4 प्लस एक्स, तो ये अल्टीमेटली हमें मिलेगा माइनस 3x, ठीक है। अब नंबर देख लेते हैं, ये है माइनस 2 और ये है प्लस 3, तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं आया, जब एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं आया तो हम क्या कहेंगे, ये नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ x प्लस 5। तो इसको सॉल्व करते हैं। x की मल्टीप्लाई होगी पहले 2x में, देन वी गेट 2x स्क्वायर, देन x की मल्टीप्लाई होगी 1 में तो कितना आ जाएगा x, देन माइनस 3 की मल्टीप्लाई होगी 2x में तो माइनस 6x एंड देन माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x की मल्टीप्लाई होगी 5 में, देन वी गेट 5x, ठीक है। अब सबको LHS में ले आते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू में 0, ठीक है। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, x माइनस 6x माइनस 5x माइनस 5x माइनस 5x कितना हो गया, माइनस 10x, और नंबर क्या है माइनस 3 तो वो भी लिख लिया इज इक्वल टू में 0। तो देखिए यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1। तो इसको भी देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद में हम देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं पहले 2x से, तो 2x की दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 2x इंटू एक्स यानी कि 2x स्क्वायर, देन 2x माइनस 3, 2x की माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा, 2 3 जार 6x, देन माइनस 1 की x में करेंगे तो माइनस 1x, देन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 इज माइनस माइनस प्लस 3। क्लियर।
इज इक्वल टू में अब देखिए x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 है, तो x की मल्टीप्लाई करेंगे पहले x माइनस 1 से, देन वी गेट x स्क्वायर माइनस x, एंड देन 5 की मल्टीप्लाई होगी x माइनस 1 में, देन वी गेट 5x माइनस 5। ठीक है, अब सबको LHS में ले आते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, माइनस x जब LHS में जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस x माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x कितना हो गया, देखिए सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, माइनस 6 माइनस 1 कितना, माइनस 7 और ये रहा माइनस 5, तो माइनस 7 माइनस 5 कितना हो गया, माइनस 12 और प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, माइनस 11x। देन नंबर्स देख लीजिए, एक तो ये है प्लस 3 और एक ये है प्लस 5, तो कितना हो गया, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये भी किसकी फॉर्म में आ रही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ रही है। देन वी कैन से दैट यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 विच इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल ऑफ स्क्वायर। तो देखिए LHS में तो यही रहेगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए a की जगह पे x है, b की जगह पे 2 है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab, a की जगह पे x, b की जगह पे 2। अब देखिए LHS में ले आते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, और ये पूरा टर्म कितना होने वाला है, 2 2 जार 4x, तो माइनस का 4x जब इधर आएगा तो प्लस का 4x। ठीक है, इज इक्वल टू में 0। अब यहां पर देखिए x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का गेट कैंसिल्ड, देन 3x प्लस 4x 7x, एंड देन 1 माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए x स्क्वायर का टर्म नहीं आ रहा है, तो जब नहीं आ रहा तो लिख देंगे नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो हम देख लेते हैं a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है। ये सारे फॉर्मूले आपको 9th में पढ़ाए गए थे, तो ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हम x प्लस 2 का होल क्यूब ओपन करेंगे, तो x क्यूब a की जगह पे क्योंकि x है, प्लस b की जगह पे कितना है 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, प्लस 3ab यानी कि 3 टाइम्स ऑफ a यानी कि x इंटू b यानी कि 2 इन ब्रैकेट x प्लस 2 यानी कि a प्लस b इज इक्वल टू, यहां पर देखिए 2x की मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 2x क्यूब। ठीक है, माइनस 2x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 जार कितना हो गया 6, अब 6x की मल्टीप्लाई होगी x में, देन वी गेट 6x स्क्वायर, और यहां पर 3 2 जार 6x की मल्टीप्लाई होगी जब 2 में, देन वी गेट 12x। ठीक है, 2x क्यूब को जब इधर लेकर के आएंगे तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, और माइनस 2x को जब इधर लेकर के आएंगे तो प्लस 2x हो जाएगा, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए x क्यूब माइनस 2x क्यूब कितना हो गया, माइनस का x क्यूब आ गया, 6x स्क्वायर ये आ गया, फिर x का कौन कौन सा टर्म है 12x और 2x, तो ये ऐड होकर के कितने हो गए 14x, एंड देन प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पर x क्यूब का टर्म आ गया, तो जब मैक्सिमम पावर 3 है यानी कि ये एक टाइप की क्यूबिक इक्वेशन है, हमें बताना था कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो क्वाड्रेटिक तो नहीं है, तो लिख देंगे नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1
इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये तो ऐसे ही लिख लेंगे। यहां पर x माइनस बी का यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। तो इसके अकॉर्डिंग x माइनस 2 का होल क्यूब भी हम लोग ब्रेक कर लेंगे, कितना आ जाएगा, x क्यूब माइनस 2 क्यूब, 2 क्यूब कितना हो गया 8 माइनस 3ab यानी कि 3 टाइम्स ऑफ a यानी कि x इंटू बी यानी कि 2, तो 3 2 जार 6x आ जाएगा। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसे किया था हम लोगों ने। और इन ब्रैकेट a माइनस बी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8, अब यहां 6x की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर एंड देन माइनस माइनस प्लस 12x। अब सबको क्या करेंगे, LHS में लेकर के आएंगे। देन वी गेट x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये तो एज इट इज रहेगा। देन x क्यूब इधर गया तो माइनस x क्यूब, माइनस 8 इधर जाएगा तो प्लस का 8, माइनस का 6x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस 6x स्क्वायर एंड देन प्लस 12 इधर आएगा तो माइनस का 12x इक्वल टू में 0। ठीक है, अब देखिए x क्यूब प्लस का x क्यूब माइनस का ये कैंसिल हो गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, 6x स्क्वायर बड़ा है, प्लस का साइन आ जाएगा, इसका मतलब है कि 2x स्क्वायर आ गया। देन x वाले टर्म सॉल्व कर लेते हैं, माइनस x माइनस 12x, तो कितना हो गया माइनस का 13x, ये सेम साइन थे तो ऐड हो गए। फिर ये है प्लस 1, ये है प्लस 8, तो कितना आ गया 9 इक्वल टू 0। तो देखिए अल्टीमेटली ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, तो ये क्या है, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है या नहीं। अगर ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ रही है देन वी कैन से दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज नॉट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, उस कंडीशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। अब देखिए रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो रेक्टेंगल का एरिया लगेगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, आप सभी जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। वो दे रखा है क्वेश्चन में 528, एक तो ये क्लू हो गया। आगे बढ़ते हैं, द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। ठीक है, देन वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है पहले तो। ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेथ चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहां पर बात हो रही है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर। ठीक है, अब अगर ब्रेथ x मीटर है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ का ट्वाइस कर देंगे तो ब्रेथ कितनी थी x, उसका ट्वाइस कर दिया 2x हो गया, और 1 मोर देन तो प्लस 1, तो लेंथ कितनी आ गई 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितनी आ गई x। एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए हमें क्वेश्चन में दे रखा था द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो हमने क्या किया कि ब्रेथ को लेट कर लिया x। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो गई, क्वेश्चन में जो क्लू दे रखा था 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ यानी कि 2x प्लस 1। इसके अलावा और क्या क्लू दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि उसका एरिया कितना है 528। अब एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है, चलिए लिख लेते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528। अब लेंथ हमने जो फाइंड आउट करी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो है 2x प्लस 1, और ब्रेथ कितनी है x इज इक्वल टू 528। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो x की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर
प्लस एक्स वन जार एक्स इक्वल टू 528, या 528 को भी एलएचएस में ले आए, देन वी गेट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में बन गई। यही हमें करना था, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो यहां पर भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, जिसके लिए प्रूफ क्या दे रखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो सबसे पहले हम क्या अप्रोच करेंगे, लेट वन, अब देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, जैसे कि 1 है तो 1 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, 2 होगा, 2 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, 3 होगा, 3 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, 4 होगा, यानी कि +1 ऐड होता जा रहा है। तो अगर हम एक नंबर लेट कर लें 1 नंबर बी एक्स, तो इसका कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, x प्लस 1। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो आप सभी को पता है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। तो एक नंबर हमने लेट कर लिया x, तो इसका जो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा, x प्लस 1। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्लू क्या दे रखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ, तो प्रोडक्ट मीन्स कि x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इज 306। तो सिंपली इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। ठीक है ना, तो सबको अगर हम एक साइड में लेकर के आएंगे, देन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ठीक है, रोहन की मदर की जो एज है वो उससे 26 ईयर्स ओल्डर है, बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। देखो विल बी बोला गया, यानी कि आगे की बात हो रही है। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद की बात हो रही है कि वो 360 होगी। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या अप्रोच करेंगे कि जो भी हमसे पूछा गया उसी को लेट कर लेते हैं। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स में। ठीक है, आज की डेट में जो रोहन की एज है, प्रेजेंट एज, उसको हमने एक्स लेट कर लिया। ठीक है, तो रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी, रोहन्स मदर एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया था, 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो अगर रोहन की एज x है तो रोहन की मदर की एज कितनी होगी, x प्लस 26, क्योंकि वो उससे 26 ईयर ओल्डर है, यानी कि बड़ी है। ठीक है, अब केस क्या बन रहा है यहां पर कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। ठीक है, आज से 3 साल बाद, 3 ईयर्स लेटर, 3 ईयर्स लेटर रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। ठीक है, ये रोहन की एज हो जाएगी, और रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, तो आज की डेट में है। ठीक है, 3 ईयर्स लेटर, 3 इसमें भी ऐड हो जाएगा, यानी कि बन जाएगी x प्लस 29। ठीक है ना, ये बन जाएगी रोहन की मदर की एज और ये होगी रोहन की एज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। क्या, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज विल बी 360। तो यानी कि x प्लस 3, यानी कि ये जो रोहन की एज है 3 ईयर्स लेटर, और ये उनकी मदर की एज है x प्लस 29, इनका प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 360। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। x की x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस x 29 में मल्टीप्लाई होगी, देन वी गेट 29x, देन 3 की x से मल्टीप्लाई होगी, देन वी गेट 3x, प्लस 3 की 29 में मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 3 9 27, 7 2 कैरी, 3 2 6 2 8 इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म हो गई इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 32x एंड देन 87 माइनस 360। तो क्योंकि माइनस इधर आएगा तो ये 360 माइनस के हो जाएंगे, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे। 360 में से 87 को माइनस करके लिख देते हैं, और साइन आएगा माइनस का क्योंकि 360 बड़ा है। ठीक है, तो माइनस कर लेते हैं, 10 माइनस 7 कितना होगा, 3।
यहाँ पर बचेगा 5, 5 माइनस 8 यानी कि 15 माइनस 8 कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पर कितना बचेगा 2, तो 273 इज इक्वल टू ये 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लास्ट क्वेश्चन है इसका. अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या अप्रोच करेंगे कि ट्रेन की स्पीड को लेट कर लेते हैं. लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. ठीक है. अब डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है वो, ट्रेन कितनी कवर कर रही है डिस्टेंस 480. ठीक है. तो अगर हम टाइम निकालना चाहें यहां से, टाइम टेकन, तो टाइम इक्वल टू कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब डिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखी है 480 और स्पीड हम लोगों ने लेट कर ली है x. तो 480 अपॉन x ये टाइम लग रहा है जब ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है. ठीक है. आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस. तो पहले स्पीड कितनी है x, अब न्यू स्पीड कितनी हो गई, न्यू स्पीड x माइनस 8, यानी कि पहले से 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी गई, तो 8 माइनस कर दिया इसमें से. ठीक है. अब कितना टाइम लग रहा है, अब पहले से 3 आवर ज्यादा टाइम लग रहा है. तो पहले हम लोग यहां फाइंड कर लेते हैं कि टाइम टेकन. ठीक है ना, टाइम टेकन कितना लगेगा. देखिए डिस्टेंस तो उतनी रहेगी 480, बस स्पीड चेंज हो गई कितनी, x माइनस 8 हो गई. तो आप जानते हैं कि जब स्पीड कम करेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा, और क्वेश्चन में गिवन भी है कि टाइम कितना बढ़ जाएगा 3 आवर. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले कितना टाइम लग रहा था 480 अपॉन x. ठीक है. और अब कितना टाइम लग रहा है 480 अपॉन x माइनस 8, 480 अपॉन x माइनस 8. तो यहां पर स्पीड कम हो गई है, तो यानी कि टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है. एज कंपेरिजन टू दिस, यहां पे टाइम कम लगेगा क्योंकि स्पीड ज्यादा थी, यहां पे टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड कम हो गई है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे कि टाइम टेकन का जो डिफरेंस है, यानी कि 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x विल बी 3 आवर्स, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है. ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो x माइनस 8 और x का एलसीएम कितना आ गया, x माइनस 8. यहां पर देखिए x माइनस 8 है, तो 480 की मल्टीप्लाई किसमें होगी, x में, देन वी गेट 480x माइनस, यहां पर देखिए x है तो 480 की मल्टीप्लाई किसमें होगी, x माइनस 8 में. 480 x माइनस 8 इज इक्वल टू 3. ठीक है. इसको सॉल्व कर लेते हैं. देन वी गेट 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस, 480 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 0, 8 8 जार 64, 4 6 कैरी, 8 4 जार 32 और 6 38, और अपॉन में यहां पर भी मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3. ठीक है. तो 480x प्लस माइनस गेट कैंसिल, 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3. अपॉन में 1 कर लेते हैं. अब देखिए क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल है. 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 8 जार 24 और 0, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई. फाइनली वी गेट द इक्वेशन विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1820, एंड देन we get x square minus 8x minus 1280 is equal to 0. This is the required equation for this question. Clear? तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है. इस एक्सरसाइज में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, यानी कि 4.2. थैंक यू.